और अब चलिए बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर रिश्वतखोरी पर सीबीआई का एक्शन सामने आया। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दलाल गिरफ्तार हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दलाल विनोद कुमार गिरफ्तार किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली के घर से कुल 2 करोड़ 23 लाख की नकदी बरामद हुई है। गंगानगर में पत्नी कर्नल बाली के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ऑर्डिनेट फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी का ये मामला बताया जा रहा है। तो रिश्वतखोरी पर सीबीआई का एक्शन सामने आया। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दलाल की गिरफ्तारी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा समेत दलाल विनोद कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली के घर से कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए हैं। गंगानगर में पत्नी कर्नल बाली के घर से 10 लाख की नकदी बरामद हुई है और फायदा पहुंचाने के लिए ये ऑर्डिनेट फैक्ट्री में कंपनियों को रिश्वतखोरी का मामला। तो घर से 2 करोड़ 23 लाख की नकदी बरामद हुई है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए कुलदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप के पास चलते हैं। जरा बताएं दर्शकों को कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इनपुट मिले यहाँ पर सीबीआई को जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुलदीप, देखिए, सीबीआई को इनपुट मिले थे कि दिल्ली के अंदर जो दीपक कुमार शर्मा है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो बेंगलोर की किसी कंपनी के साथ संपर्क में है और जो रक्षा उत्पाद हैं उनके निर्माण और निर्यात में अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। 18 दिसंबर को विनोद कुमार नाम का एक बिचौलिया है, उसने 3 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो दीपक कुमार शर्मा को दी। इसके बाद में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद बेंगलोर, जम्मू, श्रीगंगानगर और दिल्ली 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित जो आवास है वहां से 2 करोड़ और 36 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 3 लाख रुपए की जो रिश्वत राशि है वो भी थी। दीपक कुमार की शर्मा की जो पत्नी है वो श्रीगंगानगर के अंदर डिवीजन ऑर्डिनेट यूनिट के अंदर कमांडिंग ऑफिसर हैं। उनके आवास की तलाशी ली गई तो वहां पर भी 10 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल सीबीआई ने दीपक कुमार शर्मा, उनकी पत्नी जो काजल और बिचौलिया विनोद, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यहाँ एक बात हम अपने दर्शकों को और भी बताना चाहेंगे कि जो बेंगलोर की ये कंपनी है, इसका दुबई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वो सीबीआई की जांच के दौरान ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाई आप बता रहे हैं और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या इनपुट मिले, कुलदीप आप जानकारी दे रहे हैं। जरा ये बताएं, ऑर्डिनेट फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी का यहाँ पर आरोप लग रहा है। पूछताछ में ये क्या बता रहे हैं जिन पर आरोप लगा है? पत्नी कर्नल है, कर्नल बाली, उन्होंने क्या पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है? देखिए, अभी पत्नी जो काजल बाली हैं उनसे पूछताछ का तो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आधिकारिक बयान है सीबीआई की तरफ से नहीं आ पाया है। लेकिन जो दीपक कुमार शर्मा है, इनसे जो पूछताछ के प्रारंभिक इनपुट मिले हैं उसके अनुसार जो रक्षा उत्पाद होते हैं उनके निर्माण और निर्यात से संबंधित जो बेंगलोर की कंपनी है, इसको अनुचित रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो उनके रेट को लेकर हो, चाहे वो उनकी क्वालिटी को लेकर हो। लेकिन जो फिलहाल विस्तृत जांच है, सीबीआई की जांच पूरी होगी, उसके बाद ही ऑफिशियल जो जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन जो प्रारंभिक सबूत सीबीआई को मिले थे उनके आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जो जांच है वो दिल्ली के अंदर ही जारी है। जी ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको देते चले, भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। 26 दिसंबर 2025 से बदलाव की तैयारी होने जा रही है। लोकल और मासिक सीजन टिकट में बढ़ोतरी नहीं। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में किराया नहीं बढ़ेगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी होगी। एसी श्रेणी में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी होगी। 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा पर सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। 26 दिसंबर से बदलाव की तैयारी होने जा रही है, यानी क्रिसमस के ठीक बाद। लोकल और मासिक सीजन टिकट में बढ़ोतरी नहीं होगी और 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में किराया नहीं बढ़ेगा। और 215 किलोमीटर से ज्यादा अगर रहता है डिस्टेंस तो साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं नॉन एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर, एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर और 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा में सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देने होंगे।
तो ये यात्रियों के लिए जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, उनके लिए जानकारी है। ये किराया बढ़ाने का ऐलान किया है भारतीय रेलवे ने। 26 दिसंबर 2025 से बदलाव की तैयारी होने जा रही है और डिटेल आपको दे रही हैं। और सहयोगी पल्लव से जरा जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। पल्लव, भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है, क्या पूरा प्रारूप रहने वाला है, जरा बताएं। देखिए, ये दूसरा मौका है साल 2025 में जब भारतीय रेलवे ने टिकट का जो फेयर है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। और ये जो दूसरी बार किराया बढ़ाया जाएगा वो 26 दिसंबर 2025 से किराए में बदलाव की तैयारी है। हालांकि इसमें रेलवे ने ये कहा कि जो लोकल और मासिक सीजन टिकट है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है और जो 215 किलोमीटर तक की कोई नॉर्मल यात्रा करेगा उस पर कोई किराया नहीं बढ़ेगा, जो यानी पहले किराया लगता था उतना ही लगेगा। लेकिन जो मामूली किराया में बदलाव किया गया है वो मेल एक्सप्रेस और नॉन एसी में 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है पैसे। इसके अलावा 215 किलोमीटर से अगर ज्यादा की यात्रा करेंगे तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर, और एसी श्रेणी में यात्रा करेंगे तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर, और 500 किलोमीटर से ज्यादा की एसी हो या नॉन एसी यात्रा उस पर 10 रुपये आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही प्रारूप रेलवे ने इस साल जब 1 जुलाई को पहली बार किराया बढ़ाने की ऐलान किया था तब भी रेलवे ने कुछ ऐसे ही प्रावधान किए थे। रेलवे ने कहा है कि जो नया किराया है वो आज 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। उसने तर्क ये दिया है कि तमाम चीजों का जो एक्सपेंसेस रेलवे ने बढ़ा दिया है, वो चाहे गाड़ियों बढ़ाने की बात, त्योहार के सीजन में छठ दिवाली के मौके पर या कोई नया त्योहार आता है, इसके अलावा जो लगातार ट्रैक का मेंटेनेंस हो, लगातार रेलवे में रोजगार देने की बात हो, और जो रेलवे के विकास के तमाम कार्य किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में रेलवे ने ये किराया बढ़ाने का ऐलान किया। और ये भी कहा है कि इसको एडजस्ट करने के लिए यात्रियों के लिए कुछ बेहतर सुविधाएं आने वाले समय में दी जाएंगी। जी ठीक है पल्लव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास से कांग्रेस पार्टी का नेता हैं, वो पैदल मार्च को लेकर जानकारी आपको दे दें। अरावली को लेकर पैदल मार्च, सिविल लाइन से अंबेडकर भवन तक पैदल मार्च, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। तो अरावली विवाद मामला और इसी मामले को लेकर अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था, बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। और अब यही मामला क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को लेकर पैदल मार्च कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। अरावली को लेकर सिविल लाइन से अंबेडकर भवन तक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता यहां मौजूद। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। अरावली विवाद मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। पहाड़ियों के लिए कह दिया कि 100 मीटर के नीचे जो पहाड़ियां हैं तो 90% से ज्यादा पहाड़ियां तो 100 मीटर से कम है। 100 मीटर कम होती है क्या? उनको हम अरावली नहीं मानेंगे। आप कौन होते हो अरावली मान रहे हो? 2.5 लाख वर्ष पुरानी पहाड़ियां हैं। कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियां, डेमोक्रेसी जब नहीं थी, राजा महाराजा नहीं थे, जब सिस्टम नहीं था तब की है। तो आप हमें मार दोगे, हमारा जीवन बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। भारत सरकार को मेरा खुला चैलेंज है, फौज ले आना, पुलिस ले आना, पूरी भारत सरकार आ जाना। अरावली की ईंट नहीं हिला सकते, ये ध्यान रखना। ये लड़ाई शुरू हुई है आज मौन सत्याग्रह, यहाँ से पैदल अंबेडकर साहब की मूर्ति तक जाएंगे, पैदल जाएंगे और मौन रूप से जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं सत्याग्रह की, सत्याग्रह शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। हम सब इस मामले में बीजेपी के अलावा सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, सब लोग आओ हमारे साथ शामिल हो, लेकिन बीजेपी का बहिष्कार करो, क्योंकि बीजेपी तो है अरावली को खत्म करने वाली। कई बार बीजेपी के कई नेता नाटक करते हैं, नीचे कार्यकर्ता जो फर्जी टाइप के हैं, अरे नहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टी से। वो क्या पॉलिटिकल पार्टी? कोई बीजेपी का आदमी बीजेपी छोड़ गया? बीजेपी तो मार रही है हमको, हमारा जीवन छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नाटक कर रही है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना अंदर बैठ के, मैं राठौड़ साहब से कहूंगा, राठौड़ साहब ये बीजेपी आपकी भी सगी नहीं है। यदि अरावली खत्म हुई तो आप और हम दोनों नहीं बचेंगे। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके कुछ नहीं होगा। आप तो जवाब दो। 2024 में कमेटी आपने बनाई, आपकी कमेटी ने गलत रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी कमेटी। कांग्रेस का नाम जबरदस्ती झूठा ले रहे हैं। 2002 में गहलोत सरकार को कुछ नहीं किया, गहलोत सरकार ने कोई लेना देना नहीं, ना कोई गहलोत सरकार का लेना देना है, ना मनमोहन सिंह सरकार का, ना सोनिया गांधी जी का, ना महात्मा गांधी जी का, ना पंडित नेहरू का। कल नाम ले देंगे ना महात्मा गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। अरे 11 साल से तुम्हारी सरकार है भारत में, राजस्थान में भी तुम्हारी सरकार है। 2024 की जो कमेटी उसने रिपोर्ट दी है, ये पूरा 1 साल में खेल हो गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये हमें मत बनाओ, मैंने पूरी स्टडी कर ली। सर जन आंदोलन हो रहे हैं लगातार, क्या कोई लीगल लड़ाई भी लड़ने की तैयारी में है? कोई लीगल लड़ाई को नहीं, सड़क पर लड़ेंगे। लीगल लड़ाई क्यों? वो तो लीगल लड़ाई कानून बना के फेंक देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में मर ही नहीं जाए।
इसमें भारत सरकार आगे बढ़ के विड्रॉ करे सब कुछ, और फिर भी भारत सरकार को गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये लागू होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हम इस फैसले से हम सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले वापस विड्रॉ हुए हैं, और जो भारत के हित में नहीं है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और जीवन को ही खत्म कर देगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे लागू होने देंगे? मर जाएगी ना 150 करोड़ की आबादी। अरावली खत्म होगी तो हम तो बचेंगे ही नहीं, हमारा घर ही नहीं बचेगा, हम ही नहीं बचेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो उसके मतलब क्या है? तो सोच समझ के करे, फिर भारत सरकार कैसे बचेगी? कोई